हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? मैं बहुत देर हो गई मुझे और बस हो जाती है कभी कभी। लाइट लाइफ है ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे। तो आ, सर्दी भी बहुत हो गई है, ठंड भी बहुत लग रही है और बहुत सारी चीजें पहन के बैठी हुई हूँ। आवाज मेरी निकल नहीं रही। और जनाब देखो अभी कौन कौन आता है। तब तक हम मेरा ये पड़ा हुआ है, जब तक आप एक्सरसाइज शुरू कर लें। जो कोई भी आया आया, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। हेलो, कौन आया? तो एक्सरसाइज जो है वो मैं भस्त्रिका बता रही हूँ, वो आप लोग कर लीजिए क्योंकि मेरे से बहुत मुझे ठंड लग रही है। मैंने बहुत सारी चीजें पहनी हुई हैं और अभी तक हम लोगों ने हीट ऑन नहीं की है, तो इसलिए प्लीज डू नॉट माइंड फॉर माय जैकेट बिकॉज आप लोगों को थोड़ा सा खुद ही हेलो करना पड़ेगा। हेलो हेलो व अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या है? हाय मोइस, मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम रियाज, कैसे हो? ठीक हो? मेरी बैटरी थोड़ी डाउन हुई भी है, मैं प्रॉपर से सो नहीं सकी हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को फुल देख सकूं। हाय, नाइस, थैंक यू। हाउ आर यू रोहन जी? आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच। क्या? आई लव यू एहसान, एहसान जानू, एहसान पता नहीं क्या। आ, मैं कराची से हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कराची से हूँ। और आइए ज्वाइन करें सांसों को ढेर सारा इकट्ठा करने के लिए। और सारे मेरे जो मिलने वाले हैं वो सब मेरा ख्याल है सो गए हैं। और थोड़ी सी सांसें कर लेते हैं, भस्त्रिका करते हैं। कैसे करते हैं? थोड़ा मैं पहले तो मैं आगे पीछे दौड़ रही थी, अभी थोड़ा दौड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे, बट ये कि आप लोग ध्यान रखें। एक, हाय भूपेश, आज मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है? मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे दिमाग में। हो जाऊंगी ठीक। उर्फिया भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। हाय उर्फिया, अच्छा किया तस्वीर चेंज की है, गुड लुकिंग। चलो फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। दोबारा कोशिश करो रियाज। हाय जवेरी, हाउ आर यू? कैसी हो? ठीक हो? थोड़ी सी एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। ग्रेट। सीने में पूरी खींच के हवा भरनी है आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे जितनी हवा भरेंगे उतना ही आपका कंजस्शन जो है, अभी है सर्दियां, और नीम का पानी आप लोगों को, पानी नीम के पत्ते लेकर धोकर उनको, और क्या नाम है, गर्म पानी उसका काढ़ा बना के पीना है। तो कोरोना शुरूना ये वो खांसी वगैरह, यहाँ तो नीम मिलती नहीं है, ठीक है? तो आप लोग जो है वो नीम का इस्तेमाल करें। और जहेब का मुझे पता नहीं चल रहा, कल भी नहीं था। कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड टू हिम, इफ इज ओके?
आप में से सब बताएं कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम नगमा, हाउ आर यू? मैं बस थोड़ा सा बिजी हो गई थी, प्रॉब्लम में आ गई थी। प्रॉब्लम तो चलती है जिंदगी के साथ, तो फिर प्रॉब्लम्स को डील क्या कहा है। अच्छा, कुछ फूल भेजा है। चलो फिर प्रैक्टिस करें। लेट मी वार्म अप माई सेल्फ। ठीक है, चलो झटक दो सब कुछ। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कि हम लोगों की जो डिजायर होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, और हम जब डिजायर को मुकम्मल तौर पर संभाल नहीं सकते तो हम लोग जो है, हमें हमारा जो एडवांटेज है वो लोग उठाना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट। तो डिजायर हमारी जो होती है हमें ले डूबती है बहुत बुरी तरह से, जो मैं आज बहुत सोच रही थी कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये इतना बारीक पॉइंट है डिजायर का एक्सप्लेन करना। और क्योंकि ये होती है और इसको हम मना नहीं कर सकते, ये रुक नहीं सकती डिजायर हमारी। और जब हमारी, जैसे कि वहाब अली का सवाल था कि हम लोग कैसे रोके, कैसे विश को रोकें, क्योंकि ये अंदर कहीं डेवलप होती है और फिर रुकने का नाम नहीं लेती। कौन है? असद। हेलो, हाय, थैंक यू, थैंक यू। तो ये रुकती नहीं है, बहुत बुरी तरह से आपको जकड़ लेती है और आप भागना भी चाहते हैं और तो भाग नहीं सकते। और बहुत सारे प्लान्स करते हैं, फिर आपको रोना आता है, फिर परेशानी आती है, फिर दुख होने, फिर तकलीफ होनी चाहती है, हो ही जाती है और आपको समझ नहीं आता। ग्रेट, ओके, थैंक यू, हेलो, थैंक यू। तो हम क्या करें, किस तरह से रोक सकते हैं? तो मेरे पास तो एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला यही है। हाय प्रीति लेडी, थैंक यू। आज प्रीति नहीं हूँ। आज भूतनी लग रही हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। अब माइंड भी थोड़ा सा मेस टाइप है, कुछ काम रह गया था, डिजायर नहीं थी लेकिन नीड जरूर है। बहरहाल, हाय फातिमा, हाय। तो हम लोग जो है परेशानी में रहते हैं, और मुझे जो है वो यही एक्सप्लेन करना, ये इतना बारीक पॉइंट है। जब हम कहते, मैं अक्सर मुझसे लोग पूछते फिर इस चीज पे अबूर हासिल कैसे करें, इसको कैसे पाएं, कैसे रोकें कि हमारी डिजायर हमें ले ना डूबे, क्या करें, कैसे हो सकता है? तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि सांसें करें, और सांसों का इतना गहरा मतलब है इनको। यस यू आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग बस यही इसमें फंस जाते हैं। मैं बात मुकम्मल करना चाहती हूँ और हमेशा मेरी बात जो है कंप्लीट होते होते रुक जाती है। तो मैं इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि हमारे पास एक रास्ता है, वो ये है। एक तो ये रास्ता है कि हम ब्रीदिंग कंट्रोल करें, गहरे सांस लें। जब मुझे कोई टेंशन, मैं जिंदा जिंदा हूं ना मैं, और हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं आजकल के दौर में। कोरोना है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती, कभी गैस बिल, कभी ये बिल, कभी वो, तो फिर कैसे करें इसको, है मेंटेनेंस, यही चीजें परेशान करती हैं। फिर अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उससे उसकी परेशानी होती है। फिर ये टेंशन होती है कि कोई उसे पसंद ना कर ले, मेरे से पहले पसंद ना कर ले, कहीं वो निकल ना जाए, कहीं मेरे हाथ से ना चला जाए। आपके अंदर जो है ये सारी चीजें उबल उबल के जब आती हैं तो सहना और जीना मुश्किल हो जाता है। आ, आ, क्या ये जो आपका स्टाइल है ना, प्यारा सा, ये
जान ले चलो लाफ्टर दे दिया, अब मैं जिंदा होना शुरू हो गई कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा टूटने की तरफ मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि जाहिर है मुझे कितने महीने हो गए हैं, 8-9 महीने हो रहे हैं हम लोग कैदे बामुशक्के पे। हाय, आज आए बात करें, बहुत जरूरी है। आज मुझे आप ही को बताना था, आप ही के लिए कर रही हूँ ये, क्योंकि वो इतना बारीक पॉइंट है, इतना बारीक पॉइंट है कि जिसको समझना, जिस तक पहुंचना, मैंने कहा था कि इसको 8-10 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस तक पहुंचने की कोशिश करें कि डिजायर को रोकना नहीं होता, एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करना होता है। वुड यू लाइक टू कम प्लीज? अली बुखारी। तो मेरा मेरा जो लगा हुआ, धक्का सा लगा हुआ है, वो भी मेरा भी ठीक होगा, मूड ठीक होगा देख के। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबसे कहूं कि कोई ऐसी बात है जो मैं हंस सकूं, खुद सचमुच हंस सकूं, ना नकली ना हंसूं। और मैं नकली हंस नहीं सकती, मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहां प्लीज ज्वाइन मी। हमें बहुत बारीक पॉइंट पे बात करनी है, और वो ये है कि हम अपने डिजायर को कैसे समझ सकते हैं। इसको रोक नहीं सकते, इसको समझना पड़ेगा कि हमें मैं क्या करती हूँ, जब मेरे डिजायर हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पहले तो हमारी नीड, मैं तो अभी फिलहाल सिर्फ अपनी नीड की तरफ देखती हूँ कि हमें जरूरियात जिंदगी की तरफ अगर वो भी ब्लॉकेज हो रही है, तो ऑफ कोर्स थोड़ी परेशानी तो आएगी ना, और फैमिली तंग होगी, घर तंग होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फिर क्या करना है? मैं तो ये करती हूँ कि गहरी सांसें लेती हूँ, थोड़ा से टिप टपा लेती हूँ, और उसके बाद फिर कहती हूँ कि अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टिपटिपाना, यानी यहाँ से टिपटिपाना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, क्योंकि जब तक आपकी कैथारसिस, या तो आप किसी को बता दें, ठीक है, अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दूसरों को दे दे, या फिर आप खुद ही निपट लें इसके साथ। तो मैं खुद ही निपटती हूँ अपने साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे के पास इसका हल नहीं होता। दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं बता सकता कि इसको कैसे मैनेज करना, क्योंकि ये आपके दिल का मामला, ये आपके दिमाग का मामला है। इसको आपको आपको खुद ही हील करना होगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए पहली चीज तो ये कि डीप ब्रीदिंग करते जाएं, कपाल भाती, भस्त्रिका, और ये हाथ जोड़, इससे बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ आती है, और काफी हील होता है दिमाग। और जो ऊपर चढ़ी हुई विशेष होती है, डिजायर्स चढ़ी हुई होती है, हमारे दिमाग को थोड़ी सी काम डाउन होनी शुरू होती है, फिर उठता है वो बाल उठता है, फिर आप उसको मेंटेनेंस करते हैं। मतलब आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार 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 बार, तब कहीं जाकर सालों लग जाते हैं वहां अब इसको प्रैक्टिस करते हुए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब इंसान इंसान होता है और सिर्फ सोल नहीं होता, और बॉडी एंड सोल दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। सोल कहती है कि इट्स ओके, क्योंकि सोल यूनिवर्स को जानती है, लेकिन बॉडी जमीन को जानती है, नीड को जानती है, चीजों को जानती है, लेने को जानती है। लेकिन सोल आपकी जो है, अगर वो खड़ी है, जाग रही है, अवेयर है, तो फिर वो आपका साथ देने को तैयार हो जाती है। मैं अटक गई थी, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, होल्ड होगा मुझसे, कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इसमें वो हो गई थी। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि मैं अब रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की, मैं बहुत मजबूत हूँ, चाहे मैं टूटू चाहे मैं फूटू, मुझे अपने आप को और अपने साथ वालों को बहुत ब्रेव करना है, खुद को भी ब्रेव करना है इन हालात में, और आप लोगों को भी ब्रेव करना है, क्योंकि हम टूटते और बनते रहते हैं, टूटते और बनते रहते हैं, रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं, रोज एक नई होप होती। होप रखना अच्छी बात है, होप रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके होप के ऊपर खड़े हो जाना कि नहीं, चाहिए ही चाहिए, चाहिए, जरूरत है, लेके ही हटना है, बस ये चीज आपको बीमारी की तरफ लेके जाती है। इससे बात आना है, कौन है? राइट, यू आर राइट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
तो बस मैं मतलब मुझे थोड़ा लेट भी इसीलिए था, एक तो ठंड हो रही थी, दूसरा कुछ ऐसी बात है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई ऊपर हो सकता है, कोई नीचे हो सकता है। और बस मैं ऊपर नीचे हो रही थी और आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी, आ रही और जा रही थी। और फिर मैंने कहा वहाब के लिए खास तौर पे वहाब का कुछ सवाल ऐसा था और बड़ा जेन्युइन सवाल था। वो ये था कि इंसान इसमें से निकलता कैसे है। तो अभी जो मैंने सहा थोड़ी देर पहले, उसमें से निकल के मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। वहाब बस अपने आप को रोकना है और फिर प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरह रोक रोक के तड़प तड़प के आप एक कुंदन की शक्ल ले लेते हैं। Zahid, what is the difference between wish and desire? विश जो है आप करते हैं और डिजायर आप अपना लेते हैं कि नहीं ये चाहिए 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 चाहिए। विश तो आपने सोची ना कि यार काश ऐसा हो, है तो मैं ऐसा करूंगा, ख्यालों में सोचा आपने कि भी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। लेकिन जब आप टिक जाते किसी चीज पर, जैसे कल एक क्वेश्चन था वहां का कि अगर आपके हाथ से आपका मोहब्बत छूट रही है और कोई और लेके जाने का डर बैठ गया आपको, तो ये आपकी डिजायर है, ये इसको आप हासिल करना चाहते हो। विश आप सोचते हैं, डिजायर आप अपनाते हैं, डिजायर के ऊपर वर्क करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड डिजायर। तो विश नहीं करेंगे तो डिजायर नहीं होगी, और अगर डिजायर नहीं होगी तो आप मुतमईन जिंदगी गुजार लेंगे। मतलब कि ठीक है, आप होप इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो है वो होप होती है, क्योंकि हम कुदरत से भी होप करते हैं, इंसानों से भी होप करते हैं। होप भी ऐसी कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हो गया तो इस, जैसे मैं किसी को अपना समझ के बोलती हूँ कि यार मेरा ये काम है तुम कर दो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर देता तो तब भी मुझे उस दोस्त को रिस्पेक्ट करना ही है, क्योंकि आपने दोस्त उस काम के लिए नहीं बनाया था, आपने दोस्त दोस्ती के लिए बनाया था कि यार अगर हो सकता है तो कर लो। मतलब आप अपने अंदर भी गुंजाइश रखेंगे। अगर आपने पूरी की पूरी होप ठोस ही दी, डिजायर को डेवलप कर लिया कि इस दोस्त से बोला है वो तो कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकता, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उसको मैंने बोला तो उसको तो करना चाहिए, मैंने उसके साथ बहुत किया तो वो बहुत करेंगे। तो अगर वो नहीं कर सकता या नहीं करता तो आपको इट्स ओके करना चाहिए। आई सेंट यू हीलिंग एनर्जी, थैंक यू। लग रहा है गड़बड़ मेरे चेहरे से। तो हाँ, दिस prophet Muhammad, prophet Muhammad rank and intact, ये आप लोगों ने पढ़ लिया ना, ठीक है। असल में मैं इन चीजों को ज्यादा, मैं डायरेक्ट जाती हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। और हमारे पास नबी भी उतरे हैं, वली भी उतरे हैं, और गुड टीचर्स भी उतरे हैं। बहुत सारे लोग, आम लोगों में इतने बड़े इंटेलिजेंट लोग आ जाते हैं, वो कुछ छोटा सा बच्चा कोई ऐसी बात करके चल, मैं तो बिल्लियों कुत्तों से भी सीख लेती हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे होते हैं जो मुझे नहीं पता होती। मैं कहती अच्छा ऐसे किया जाए तो ऐसा हो जाता, अच्छा वैसा भी किया जा सकता है। जानवरों से मैंने बहुत सीखा है बनिस्बत इंसानों के, जानवरों की छोटी छोटी चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जानवरों को जब मैं खाना डालती हूँ तो वो एक जानवर खाना खाते हुए चबाता नहीं है, वो सिर्फ दाना चुगता है, और तकरीबन 25-30 के करीब वो एक दफा में दाने उठाता है, तो सीधा उड़ता है, अपने घोंसले में जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। अपने अगर उसके अंडे में से बच्चे निकले हुए हैं तो उनके मुंह में वो पहले खाना डालता है। यासिर साहब आए हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मजाजी ग्रामी, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं हैंड फ्री लगा लूं ताकि आपसे बात हो सके। जी आप जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच।
क्या हो रहा है, क्या टॉपिक आज, किस बात पर आज डिस्कशन हो रही है? डिजायर डिजायर जो आप करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हाँ। फिर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, डर, खौफ और बीमारी की तरफ तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो डिजायर बिल्कुल। आपको उस तरफ लेके जाती है। होप आप, मैं ये कह रही हूँ कि होप जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन डिजायर जब आप बड़ी कर लेते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ये कौन आ रहे हैं लेकिन? बिल्कुल ठीक। जी अच्छा, मैं इसमें बात करना चाहूंगा। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के सोच है, और वो उनको सामने रख करके एक अपने अंदाज में रहते हैं, अपनी जिंदगी बना करके चलते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हम बतौर माशरा सारे ही गिने चुने चंद असूलों के ऊपर चलते हैं? हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हाँ हाँ हर एक के पास अपने अपने मामलात होते हैं, जी, हर एक की बिल्कुल जिंदगी के अपने जीने के ढंग होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम दम नहीं, निकले। बिल्कुल, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम लेकिन नहीं। फिर भी कम निकले। हम्म, तो एक तबका वो है कि वो कहता है कि किसी से एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठना चाहिए, इसके अलावा किसी दूसरे की जानिब देखना ही नहीं चाहिए। बेशक। ये तो वो मुनकर नकीर लोग हैं कि जो ये नहीं जानते कि खुदा सात आसमानों में नहीं रहता, या किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, या किसी तीरथ या मक्के में नहीं रहता। वो लोगों के दिलों में रहता है और लोगों की इंटरेक्शन के साथ उभर के सामने आता है, आपके बिहेवियर में, आपके अमल में, आपकी सोच में, आपकी आपकी फ्रेंडशिप में, आपकी कम्युनिकेशन लेवल में, जबरदस्त। आपके आपके आइडियाज में। बेशक ठीक है ना बेशक। जी? फिर ही खुदा नजर आता है ना। आप जिंदगी में ऐसा फन पारा बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो आप मंजर आम पर आ जाती हैं। जब आप मंजर आम पर आ जाती हैं तो लोग आपको सलाम करना शुरू करते हैं, आपके उस फन पारे की सताइश करना शुरू करते हैं। जब आपके उस फन पारे की सताइश करना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि आप बजाते खुद अल्लाह ताला आपके अंदर आ जाता है, खुदा आ जाता है। तो फिर अगर आपके अंदर खुदा आ जाता है और मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं तो मैं क्या गलत करता हूं? देखें, अल्लाह ताला क्या है, अनसीन है। ठीक है जी, 1400 साल आप पीछे चले जाए, सब कुछ अनसीन है। कुरान उतरा, आपने देखा अपनी आंखों से उतरते हुए, अनसीन है। ठीक है जी, आपके पास मेन चीज क्या है? बिलीव है, एक बिलीव। तो जब मैं ये बिलीव किसी इंसान के ऊपर रख करके एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूं, या अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेता हूं, तो उसमें मैं क्या बुरा करता हूं? देखिए, एंजाइटी लेवल तो उस शख्स का खराब होता है या उसका बढ़ता है जो इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि जिससे मैंने उम्मीद लगाई है, आज उसकी ये सिचुएशन ही नहीं कि वो मेरी उम्मीद पे पूरा उतर सके। हम्म वो तो ये सोच के बैठा है कि नहीं, ये चाहे अपने आप को बेच दे, हम्म चाहे हम्म, ये तबाह बर्बाद हो जाए, हाँ जी, चाहे ये चोरी चकारी करे, ये मेरी उम्मीद को पूरा करे, ये मेरी एक्सपेक्ट की हुई चीज को मेरी तली के ऊपर ला के रख दे। जबकि उसे ये नहीं पता कि खुद भी कुछ हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, तली पर सरसों नहीं जमा करती। अगर मोहब्बत भी करें तो वो भी रिश्ता मांगना पड़ता है, माशरा वरना कबूल नहीं करता। सही बात, बिल्कुल सही एक बात। तबका ये हो गया। दूसरा तबका वो है जो कहता है कि जनाब, आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन उसके बाद तहकीक भी करें कि जो शख्स आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है वो मजबूर है कि नहीं। यानी कि आप दयालु भी हों, आप जिसे कहते हैं कि जिसे बांटने वाले को क्या कहते हैं, जो देता ही है हर वक्त, जो हर वक्त देने वाला है, जो सखी भी हो, आप सखी भी हो, हाँ और आप एक इंटेलिजेंट अफसर भी हो, चेक भी करें कि ये मजबूर है कि नहीं। भाई, हम्म मेरे पास कोई आए, कोई एक्सपेक्ट ले करके मेरे दरवाजा खटखटा दे, तो खुदा की कसम इससे बड़ी खुशकिस्मती है ही कोई नहीं। मेरे पास तो जो है मैं उसके उसके ऊपर निछावर कर दूंगा। है, आपने वो खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा देखा है? उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है और उसका टाइटल भी है। वो पता है क्या कहता है? हम्म, इतने से जुमले में मोहब्बत हो जाती है। वो कहता है, सदके तुम्हारे। क्या कहता है? और सदके तुम्हारे,
हाँ। तो ये सदके तुम्हारे हो जाना बात होती है, हैं? तो सदके वारी हो जाना बात होती है। आपके पास मुझे ऐसा फॉर्मूला है कि जैसे हाँ, मैं अंडरस्टैंड, एक बहुत बारीक पॉइंट है, ठीक है, हाँ, तो ठीक है। बंदा जब डिजायर क्रिएट करता है माइंड में, और डिजायर बढ़ जाती है, वो इतनी हो जाती है कि उसमें बहुत ज्यादा आपका बॉडी कांपने शुरू हो जाती है, माइंड जो है फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब आपकी बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। इस चीज से बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये मैं देखिए ये, जी जी, बात कर लीजिए आप प्लीज। एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एक इसको रुकना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिजायर आपके दिल में अगर उभरी भी है और आपका बहुत दिल चाह भी रहा है, तो कहीं कोई एक फुल स्टॉप भी होना चाहिए कि यहाँ तक मैं डिजायर करूंगा या करूंगी। इसके बाद अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर मैं उसको खैर बात करूंगी। इस चीज की ट्रेनिंग करना चाह रही हूँ मैं। और वो वहाब जो है उनको बहुत उन्हीं का सवाल था ये, और ये बड़ा खास सवाल है, बड़ा गहरा सवाल है ये। तो इसके ऊपर आपके पास कुछ ऐसी कोई बात है कि इसको कहाँ पे रोका जा मैं सकता दो मुख्तलिफ शायरों के अशार पढ़ना चाहूंगा। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। और जवाब शिकवा में अल्लाह ताला को मुखातब कर करके डॉक्टर इलामा इकबाल कहते हैं कि किस ग्रां कदर तुम पे सुबह की बेदारी है, किस ग्रां कदर तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। तो देखिए, नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी। एक्सपेक्टेशन वहां लगाई जाती हैं जहां पे बेपना मोहब्बत होती है, और एक्सपेक्टेशन का पूरा ना हो जाना या टूट जाना ये कोई मनफी अमल नहीं है, हम्म। ये होने ना होने की बात है। हाँ नहीं, मैं ये कहती हूँ एक्सपेक्टेशन इंसान ये आपके लिए मैसेज है। एक्सपेक्टेशन जो है वहां बिल्कुल भी नहीं लगानी, कहीं पे भी नहीं लगानी चाहिए। मतलब उम्मीद रखे कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मतलब ये मार्जिन तो आपके कैरेक्टर में होना चाहिए। जब ये मार्जिन नहीं होता तो आपको जब सामने सामने वाला नहीं सुनता या नहीं होता, तो आप एकदम टूट फूट के रह जाते हैं, बिखर के रह हम्म। जाते हैं। आपको लगता है बस इसके आगे जिंदगी खत्म होगी, अब मर जाना चाहिए। बहुत कंडीशन खराब हो जाती है ब्रेन की, बहुत अजीबो गरीब नहीं कंडीशन। नहीं, इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। इसमें बेसिकली ये आपके जो बॉडी केमिकल्स है ना, इनका रद्दो बदल और इनका टकराव आपस में होता है, तो आपका एंजाइटी लेवल जो सा वो बढ़ जाता है। आपके एंजाइटी लेवल अटैक करता है आपके स्टमक के ऊपर। ये बात बड़ी थोड़ी सी समझने वाली है, प्लीज मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्टमक के ऊपर अटैक करता है, और जब स्टमक के ऊपर अटैक करता है तो वो भी सोचें, वो भी ख्यालात जो आज से तकरीबन 20 साल पहले कभी आपके जहन का मरकज हुआ करते थे, और अब वो आपके तहतुल शोर में चले गए हुए थे, लेकिन वो भी वापस लौट के आ जाते हैं। और इनको कहते हैं केमिकल का बॉडी के अंदर रिएक्शन। ये जो आपके ऊपर काले जादू किए जाते हैं, ये जो आपके ऊपर सिफली अमलात किए जाते हैं, ये आपका क्या ख्याल है? कोई इंजेक्शन थोड़ा है जो अंदर भर के लगा दिया जाता तो बंदा कहता और ये हो गया और वो हो गया? ऐसा नहीं होता। ये आपके बॉडी केमिकल्स का रिएक्शन होता है, और जिसको गलत चीजें पढ़ पढ़ा कर या किसी भी ऐसे अमल के साथ लोग किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इस बात को? हमारे साथ मेरे ख्याल में जैनब भी हैं, उनको भी ले लीजिए अगर आना चाहती हैं तो। आ जाओ। जी जी, जैनब भी हैं, उनको भी अगर आप लेना चाहती हैं तो मेरे ख्याल में ले लें। गुड टू सी यू। ये आपके लिए है, ये क्या बात है यासिर साहब। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुदस्सर, मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, थैंक यू सो अच्छा, मच। फ्रेंड है। अच्छा, जी जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा आपसे, जी जी। गुजारिश करना चाहूंगा कि ये तो केमिकल का रिएक्शंस है, ठीक है जी, इंसान की बॉडी के अंदर, और ये हो जाता है।
और मिसाल के तौर के ऊपर मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि मैं अपने तुम्हारे बड़े भाई को तो हिस्सा दे दूंगी, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देना। और मुझे ऐसा कुछ जुर्म किया हुआ नजर भी नहीं आता कि मुझे कोई ऐसा जुर्म किया हुआ नजर भी नहीं आता। सुनिएगा इसे जरा, है जी, कि मुझे ऐसा कोई जुर्म किया नजर भी नहीं आता, बल्कि मेहरबानियां ही नजर आती हैं, एक खिदमत गुजारी ही नजर आती है अपनी बहनों के लिए। और अगर वो मुझे कहती है भाई तेनू नहीं देना, बड़े भरा नू दे देंगी, तो मेरे लिए वो एक बहुत ज्यादा फिक्र का अलमिया होगा। और मैं अपना रिव्यू जब करने के लिए जाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी बीवी की बहुत सारी शरारतें नजर आ जाएं, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वाकया ऐसा रूनमा हो गया हो, बहुत सारे अबहाम मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर नजर आएंगे तो मेरी बहनों के अंदर भी नजर आएंगे। और वो जब एक हुजम बढ़ता चला जाएगा इन अबहाम हाथ का, तो फिर वो एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। अब बात फिर वहीं आ जाती है एक्सपेक्टेशन की। अब कैसे हो सकता है कि जब मैं जानता हूं कि मेरी 4 बहनें हैं और वो करोड़ों हैं और वो हमसे दोनों भाइयों से हिस्सा नहीं लेंगी, और अचानक ही वो मेरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देती हैं और मलिया मेट कर देती हैं, कहती नहीं तेनू सी देने नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा गौर से। तो अब मुझे आप ये बताएं कि वहां देखें, दिल का टूट जाना एक फितरती अमल है, सही है। बेसिकली एक्सपेक्टेशन का मामला नहीं होता। मैं आपके पास आया हूँ, रोजाना आता हूँ, रोजाना गपशप लगाता हूँ, एक दिन मैं आया और आपने मुझे कहा कि चले जाओ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं सब बात भी करने की कोशिश ना करना। तो मैं अगर अच्छा दोस्त हूं ना, या मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, तो मुझे सोचना चाहिए ये आज किसी परेशानी में है, मुझे आज का दिन निकलना चाहिए और कल इससे इसकी परेशानी को शेयर करना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मुझे ये देखना चाहिए इसका मेरे साथ बिहेवियर शुरू दिन से कैसा था। और जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो आपका उसके साथ कोई 10 साल पुराना ताल्लुक होता है, और अगर आप 2 दिन के बाद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो वो मोहब्बत नहीं होती, वो करप्शन होती है। राइट, ये इनका आंसर करें क्या आप? हाँ जी करें प्लीज। नहीं, आप कर दें, आपको अगर कुछ पता है तो बताइए। नहीं, मैंने तो बता दिया आपको। देखें कि ये तो आप एक्सपेक्टेशन जोन सी है, उसमें आपका रिलेशनशिप कहाँ पे जाके रेजिस्ट करता है, देखना तो ये होता है, देखना ये होता है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जाके रेजिस्ट करता है। जी ठीक बिल्कुल। है ना जी। हाँ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, आप कहीं रजिस्ट ही नहीं कर रहे, 2 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई है, फेसबुक के ऊपर हेलो हाई हुई है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, और हम कॉल करार भी कर लें, हम जिंदगी भर के अहदो पैमा भी कर लें, और हम एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाएं, और हमारी इश्क के मनाजरे भी गिने जाएं, और हम जमीन और आसमान के कलापे भी नाप दें, और मैं चांद और सितारे भी तोड़ के लाने की कस्में खाने लगूं, तो फिर तो इन बातों पे पहले तो यकीन करना ही बड़ी बेवकूफी और हमाकत है। और अगर आपने यकीन कर ही लिया तो फिर ये भी सोच लीजिए कि आपका दिल भी टूटना है। वेल बिल्कुल, ये तो हो गई रेगुलर से, लेकिन हम लोग अगर हम पॉइंट पे करेंगे ना बात। आपको मैं बड़ा मजेदार शेर सुनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरा दिल जिसने तड़पाया हुआ है वो खुद भी सख्त, सुनिएगा, अर्ज करूं, मेरा दिल जिसने तड़पाया हुआ है वो खुद भी सख्त घबराया हुआ है, सुना है कि चारागर बेचारा हमारे शहर आया हुआ है, वो उनकी आंखें हैं कि जैसे धूप छाओ, वो चेहरा है कुमलाया हुआ है, नहीं परवाह गम खाने की यासिर, फरेब जिंदगी खाया हुआ है। क्या बात, जबरदस्त। जब जिंदगी के हमने फरेब खाए हुए हैं, हमने अपनी जिंदगी को बारहा अपने साथ दस्तों गिरेबा होते हुए देखा है। हमें नहीं पता हमें आराम की घड़ियां कब मिली, ये तो वक्त कब आया ये भी नहीं मालूम। तो जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, क्या बात किस है, जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि साकर को खुदा याद नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। हमारे साथ आपको पता है एक गुलाम जैनब आई हुई है, तो ये जैनब की गुलाम है। तो हाँ जैनब, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई, आज तो दिल खुश हो गया।
रोज रोज सुनती रहती हैं? अक्सर सुनती हैं इनसे? नहीं, बहुत अच्छा बहुत अरसे बाद कोई अच्छी पोएट्री सुनी है, बहुत अरसे अच्छा बाद। जी जी, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम्म। मैं इनका उर्दू में अच्छा, एक्सपेक्टेशन के हवाले से एक शेर और सुनाना चाहूंगा ताकि अपनी गुफ्तगू आप जो सी है ना वो कंटिन्यू दोनों खवातीन कर सकें। वो अक्सर एक सेकेंड। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो देखते थे बहुत ला दवाना जो दुख थे, हमें जो दुख थे वो बहुत लादवाना थे। ला दवाना थे। अच्छा, ओहो क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है जी। बस मेरा तो यही है, क्या नाम है, क्या नाम है जैनब, कि हम लोग जो है, हम लोग को का बहुत बारीक पॉइंट है, और इसको समझना और इसको ब्रीदिंग के थ्रू बहुत आसानी से, मतलब हम लोग डिस्कशन, ब्राइट डिस्कशन तो बहुत होती रहती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में कैसे किया जाता है वो मैं बताती हूँ, कि वो आप सांसों के थ्रू कर सकते हैं। एक दफा अपने आप को रेजिस्ट करेंगे और बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप ट्राई करें, हो जाएगा। फिर दूसरी दफा फिर धक्का लगेगा, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं यार, इस मर्तबा तो बस मैंने बोल ही देना है, फिर उसके बाद फिर रोकेंगे आप। इस तरह करते करते आपको कुछ महीने लगेंगे अपनी इस डिजायर को के ऊपर खुद आ जाना, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज ये होगा कि फिर डिजायर आपके ऊपर होगी और आप उसके नीचे दबते चले जाएंगे और कभी भी सफलता नहीं पा सकेंगे। ये है, क्या कह रहे हैं, बहुत सख्त जज्बत, क्या है, क्या जरा पढ़ो। बहुत बहुत सख्त जज्बाती बातें हो रही हैं आज। तो आओ ना, that's for you specially, because मेरे वो अटक गया था, वो क्वेश्चन अटक गया था कि मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे मैं बात कर सकती हूँ। तो इस तरह आपकी तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो पेनफुल हैं और फील करते हैं बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाट मैंने सोचा कि इस मैटर को जरूर, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा हमारे इशू है बॉडी में प्रॉब्लम का। डिजायर जो है वही हमारा सबसे बड़ा बॉडी प्रॉब्लम है, कि जब हम बीमार होते हैं, सर में दर्द शुरू होता है, गुलगुले हो जाते हैं सर में, दिल में दर्द हो गया, फलाने में दर्द हो गया, इसमें दर्द हो गया। आपके पास पैसे खत्म हो जाए ना, तो आप लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन जब किसी अपने ने आपको कुछ कह दिया, वो आपसे सहन नहीं होता, वो नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस करवानी है। आप हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं, मर्दों की तरह डील कर सकते हैं, या औरत है तो कहेगी कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग कम में गुजारा कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, इगड़म तिगड़म कर लेंगे। आ क्यों नहीं रहे ना, ना आज आई एम आउट फाइनली फ्राइडे। ओहो क्या बात है, क्या बात, फिल्म फिल्म पे तो नहीं जा रहे भाव। तो बेसिकली ये है पॉइंट, के जब हम नहीं रुकते तो हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, डर होता है, खास तौर पे लड़कियों को डर लगता है कि कहीं वो मुझसे छिन ना जाए, और लड़कों को लड़कियों से डर लगता है कि कहीं वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। ये बड़ा आम इशू है, और इस वजह से बहुत बच्चों का और बच्चियों का ब्रेन जो है बहुत माउफ हो जाता है और उनको कुछ भी समझ नहीं आती। क्या कह रहे हैं? ये वैसे आपके हमारे दौर में हुआ करता था ऐसा, आजकल के लड़की लड़कों में ऐसा होता नहीं है। क्या कह रही है? बहुत है ना, मैंने कहा ये सही और सही और ना सही और सही। आपके और हमारे दौर में ये डर और खौफ हुआ करता था कि जिस दिलरुबा के हम मतवाले हैं वो कहीं निकल ना जाए हाथ से। आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। वो एक पंजाबी का शेर सुनाऊं आपको, अगर पंजाबी आपको समझ आती? पंजाबी आपको, मैं एक मिनट एक सेकेंड, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीजें हैं वो कभी भी मोहब्बत और जज्बात जब से जमीन बनी है तब से नहीं बदला। इंसान ऐसा ही है, जब किसी से मोहब्बत करता है तो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन एक्सपेक्ट को रोकना कैसे, समझाना कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करवानी अपने ब्रेन को, वो सिखाने आई हूँ।
शायरी तो हम सब जानते हैं, मीनिंग्स भी सब जानते हैं, उसकी डेप्थ को भी जानते हैं, उसकी गहराई को भी पहचानते हैं, लेकिन अमल कैसे होगा, ये सबसे बड़ा इशू है। और मैं अमल वाली बंदी हूं कि अमल करो आज, अभी इसी वक्त, तो फिर जिंदगी आगे बढ़ सकती है, वरना पेनफुल है जिंदगी। और ये कह रहे हैं क्या रहानी जी, व्हेन डिड यू laugh a lot life, क्या laugh a lot in life, share a moment. oh, वो वाकया बताएं जब आप बहुत ज्यादा हंसी थी किसी बात पे। मैं तो रोज ही हंसती हूँ। तो आज नहीं हंस रही, आज नहीं हंसा जा रहा मुझसे, ठीक है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ इसीलिए मैं आई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं हंसूं, एग्जैक्टली कह रही नगमा। तो आज थोड़ा सा मेरा बस थोड़ी देर ही पहले ही मैं बैठने ही वाली थी कि कुछ सिचुएशनल हो गया था मामला, तो जाहिर सी बात है, इंसान हूं मैं भी। और लेकिन फिर मैंने अपने उन जज्बातों पे कंट्रोल किया, अपनी एंजाइटी, पेन या जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों का चेहरा याद किया कि कुछ लोगों को मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात से ज्यादा मेरी मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है, मेरी गुफ्तगू की ज्यादा जरूरत है। तो मैं अपने आप को किल करती हूँ, and let me go and face it myself and these people also, you know, that's what। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, शुक्रिया। आपको पता है आप एक स्पिरिचुअल हीलर का काम कर रही हैं, आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर रही हैं हमारी। और ये मेरा बहुत डॉक्टर बड़ी मुझे बात कहता है है कि आजकल। भूल जाओ अपनी तुम पेन को, खुश हाँ, रहो। हाँ, वैसे अब रियली अमेजिंग बातें, और बहुत अच्छा आपने एक सोल्यूशन बताया। इंसान अपने आप को ठीक कर सकता है, ऐसी सिचुएशन से निकाल सकता है, असल लेकिन डिजायर डिजायर फितरती अमल है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो तो है, फितरत तो है, इसमें कोई शक नहीं कि फितरत है, लेकिन फितरत तो आपकी खाना खाने की भी है कि नहीं है? खाना बिल्कुल खाने है, की बिल्कुल फितरत है। बिल्कुल अगर आप 100 बिल्कुल रुपये एक टाइम पे खा लेंगे तो रुकना है कि नहीं रुकना, बिल्कुल ठीक, है ना? तो फितरत बिल्कुल ठीक। को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये टीचिंग होना बहुत जरूरी है भाग। मेरा ख्याल है कि बहुत बारीक पॉइंट समझ आ गया होगा कि फितरत आपके जज्बात, डिजायर आपकी फितरत है। फितरत को आप 100 रोटियों के साथ नहीं खा सकते, आप मर जाएंगे, ये मेरे समझाने का मकसद है। बिल्कुल और ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बहुत बात बिल्कुल सही, ये बात बराबर है। उसके साथ मिक्स होके इत्तेफाक से ही जहन में आ गई है। और यही मैं समझाना चाह रही थी कि हमें अपने डिजायर को एक लिमिट देनी चाहिए कि हमारा, अगर हम इतनी रोटी खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, हमारे सर में दर्द हो जाएगा, हालांकि वो जिंदगी देती है रोटी, रोटी आपको लेकिन ओवर ईटिंग तो फिर नुकसान देगी ना। नहीं नहीं, ओवर ईटिंग की बात नहीं है, लिमिट की बात, लिमिट की बात। लिमिट की बात। ओवर ईटिंग तो बंदा कभी एक आध दफा कर ले, कोई मसला नहीं है, फिर उसके बाद कुछ खा ले। वो मेरी फूफी और डैडी जब बैठे होते थे खाने के पास तो उनको डॉक्टरों ने मना किया हुआ था, तो दोनों अच्छा भाई देख रहे होते थे, कहते खा ला बाद में दवाई खा लेंगे। अच्छा, मुझे ओवर ईटिंग से अचानक ख्याल आया, आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ओवर ईटिंग से ख्याल आया, मुसलसल जैनब कुछ खा भी रही हैं और कुछ पी भी रही हैं। ये भी टोटका मुझे किसी ने बताया कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, वो जल्दी जख्म ठीक होते हैं, और उसमें कुछ नट्स वगैरह डाल के ना ताकत होती है। मैं अच्छा असल में छोटा बेबी है मेरा, पर पूरी अच्छा में हूँ ना, छुट्टियां हैं इसीलिए तो बैठी हूँ फेसबुक पे, ड्यूटी हल्दी शूटी अच्छा कोई नहीं। अच्छा। वेरी वो ब्यूटीफुल। रात को डेली लेती हूँ। हाँ, इट्स वेरी मैं असल में ना थोड़ी ना, मैं हूँ डॉक्टर, मेडिकल मैंने पढ़ा, एमबीबीएस किया, लेकिन मैं तिब को भी मानती हूँ, होम्योपैथी को भी मानती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग को भी मानती हूँ, इसलिए जो है ना मैं थोड़ा मिक्सचर बन गई हूँ। टोटके भी मैं करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। आज मैंने 2 बार एक्सरसाइज की है मैडम जी, सुबह भी और शाम को भी। वाओ 2 टाइम्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और सारी की हैं जो आपने बताई हैं, वो सारी चारों की चारों। कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग नहीं रहा कि मैं फ्रेश हूँ? हाँ बहुत ग्लो कर रही है स्किन, हाँ फ्रेश लग रही है यस। और एक्टिवनेस आई, वरना हाँ अक्सर ऐसा हो जाता ना बंदा यूं करके। उस एक्सरसाइज से आपको अंदर से हील होता है,
वो कमाल है। किसी वक्त अगर किसी को समझ आ जाती है ना, जो मैं बोले जाती हूँ कि या अल्लाह किसी तरीके से इन लोगों को समझ आ जाए, या अल्लाह इनको समझ आ जाए, या अल्लाह इनको समझ आ जाए। मैं इतनी दुआ करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, मेरा गला भी हफ जाता है, मैं चिक चिक के बोलती हूँ। आप अकेली नहीं है, और भी बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं। एक मेरे साथ है दीपक चोपड़ा, फेसबुक पे ना, वो डेली क्लास देते हैं, 9 बजे उनकी क्लास होती है। आप यकीन करें वो यही एक्सरसाइज करवाते हैं और यही सब कुछ करवाते हैं। कभी वो खुद होते हैं, कभी उनके स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं सोचती हूँ कि कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक्सरसाइज पे आ जाए। मैं खुद अपने पेशेंट के साथ इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन ना आना उसी ने है जिसके अंदर कोई मतलब दिमाग है कि हाँ ये मेरा फायदा बता रहे हैं, वरना कोई नहीं करता। हाँ, बस मैं तो बड़ी मुश्किल से, बड़ा ट्राइयां करके, यहाँ पे बड़ी हिम्मत करके, बड़ा रेगुलर होकर। हाँ, लेडीज में तो आपने स्टेप लिया है, मेल तो बहुत आते हैं फेसबुक पे, लेकिन फीमेल्स में से कोई नहीं आता, खास तौर पे एशियन ये बड़ा फीमेल्स। अच्छा इकदाम, नॉट एट ऑल। बड़ा अच्छा इकदाम है आपका, ये बड़ा अच्छा आपने किया है। बल्कि और भी खवातीन के लिए आपने बड़े अच्छे मुनासिब रास्ते खोल दिए हैं। और मेरा दिल है कि आप आया करें, आप हमें भी इनवाइट किया करें, हम भी दो चार अपनी बातें किया करें और कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें आपसे। आपकी बड़ी ही उम्दा, बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामे, बड़ी तफसील से बातें होती हैं। और अब तो डॉक्टर और ज़ैनब जब भी आप साथ टाइम ही पे हैं। नहीं आती तो हम परेशान हो जाते हैं कि आज आई नहीं, अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक हो। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। हाँ, नहीं हाँ बिल्कुल, वो तो अब रूटीन बन गई है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं, एक कमिटमेंट है जो थोड़ी आगे पीछे कमिटमेंट होती है, हाँ। है। और ये हो जाती है। एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं क्या नाम है, को वादा इनसे नहीं, वादा नहीं, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर ले बिना मुझे बताए, ये एक्सपेक्टेशन होती है। सही। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जो है ज़ैनब दिल में ये सोच ले कि मुझे अकेली को क्लास करवाएगी जब मैं कहूंगी, तो ये मैं मानेगी। ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। वो होप होती है जो इंतजार का, जैसे टाइमिंग यार अभी तक नहीं, क्योंकि वो कमिटमेंट है। तो इसलिए जब मैं ज़ैनब को कहूंगी कि ज़ैनब मैं तो अकेले नहीं करवा सकती, अब अगर ज़ैनब इंटेलिजेंट और हम्बल है और सेंसिबल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो कहेगी हाँ बिल्कुल सही कह रही, ठीक है, इसमें बिल्कुल जेन्युइन बात है, तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो बात है कि ये अगर ज़ैनब ने उस जगह माइंड कर लिया कि ले, मैंने इतने प्यार से बोला, मैं पसंद करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मैं इतनी तारीफ करती हूँ, लेकिन ये नहीं, मैंने कहा और मुझे इनकार कर दिया। ये है वो ये का पहला स्टेप। एक सेकेंड लीजिए। लहजे में नरमी और मोहब्बत कैसे लाई जाए? लहजे में नरमी और मोहब्बत कैसे लाई जाए? कल का शो देखा है मेरा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है वैसे। ये किस तरह का शो देखा है मेरा? क्या नाम है इसके लिए मैं एक टिप बताऊं, एक मंत्र है जो मुझे किसी ने बताया था कि रात को सोते हुए है ना, आप कल जो 3 बातें कह के सोएं, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, और इमेजिन करें अपने सारे प्यारों को और उनको दिल दिल में ये बात कह दें। कल जो हुआ था, वो आपके लिए कल जो हुआ था, क्या रिएक्शन था? हाँ, लहजे में नरमी थी या नहीं थी? उस रिएक्शन, उसका कैसा रिएक्शन होना चाहिए था? टेल मी दैट, टेल मी। मैं ज़ैनब से बात कर रही हूँ जी। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। क्या पूछा आपने? कल जब कुछ हुआ था तो लहजे में क्या था मेरे, जब उन्होंने बहुत ही गुफ्तगू की थी। हाँ, बहुत क्रिटिकल किस्म के हाँ जी रिमार्क्स आए थे, तो आपने उनको कहा था कि आए और मुझसे बात करें, बड़े प्यार से कहा था। हाँ, तो मैंने यही कहा था ना, आप भी मेरे इनवाइट किया था। हाँ, आप भी आए। मेरे भाई हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ, और बिल्कुल, क्योंकि आप नहीं, आप, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जानते नहीं, बाय एनर्जी जानते हैं, बाय सोल जानते हैं, बाय बॉडी नहीं जानते, बाय फेस नहीं जानते। तो ये आपका जवाब है। कल क्या हुआ? कल देखना भाई, मुझे तो ये उम्मीद। अच्छा, एक मेरा भी सवाल ले लीजिए, एक हमारा भी सवाल ले लीजिए। ये लीजिए एक सवाल हमारा भी ले लीजिए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने वालेकुम सोचा अस्सलाम। कि रूहानी बानों के साथ बहुत अच्छे अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, तो मैं भी सलाम कर लूं। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, करम। रूहानी बानो साहिबा में शुक्र। एक खसूसियत है कि वो मैग्नेट की तरह दुनिया भर से लोगों को अपने साथ खींच लेती हैं। हाँ जी, ये बड़ा एक इनकी कशिश, इनकी एक शख्सियत में ऐसी कशिश है, और ये खुदादाद सलाहियत होती है, ये अल्लाह ताला की देन होती है, बड़ी बात है। मैं अक्सर इनका प्रोग्राम देखता हूं और सिर्फ ये सीखने के लिए कि ये मुसलसल घंटों के हिसाब से ये कैसे बोलती हैं और रवानी से ये खामोश नहीं होती, बीच में ब्रेक नहीं आता। ये एक मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग शख्सियत हैं। अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से मुस्कुराती रहें। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जब भी आप बैठें, जब आप दूसरों के लिए प्यार बांटने के लिए बैठें, तो बस सजदा सर करें और परवरदिगार से दुआ मांगे कि जो निकले मुंह से सच निकले, और आप आके मेरे अंदर समा जाइए और जो वाह। है बाहर की तरफ आइए। तो मैं डेली बेसिस पे पहले ये करती हूँ, फिर बात करती हूँ, फिर कहाँ से क्या उतरता है मुझे खुद पता नहीं होता। जब मैं खुद देखती तो खुद ही मेरी हंसी निकल जाती कि है ये कब बोला था मैंने। तो ये कुदरत का निजाम है। जब आप पूरा यकीन और भरोसा रखते हैं ना, आपके अंदर बसा हुआ होता है, तो फिर कोई मसला ही नहीं रहता। ग्रेट जी, माशाल्लाह। आप सब बहुत ही अपने अपने प्रोफेशन में माहिर लोग हैं, और ये जो भाई साहब हैं यासिर भाई, आपके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इधर गुलाम ज़ैनब बैठी हैं, माशाल्लाह ये भी बहुत एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, इनका भी एक नाम है, और रूहानी बानो जी का नाम है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, आपसे बात करके। साहब रह गए हैं, इनको रेहान साहब से मुलाकात, इनको पार्टी में लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छे हैं, अच्छे इंसान है, और इंसान पार्टी में इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंसान पार्टी को ऐसे इंसानों की जरूरत है। हाँ मेहरबानी भाई, बातें भी करे और अच्छी सोच भी रखे और मुंह पे स्माइल भी रखे, और इबादतगुजार भी हो, और सच्चे दिल से दिल भी खुदा को दिल में रखे, बाहर न ढूंढे। तो ये मैं बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। यासिर साहब को मैं दावत देता हूँ, बाज़ाब्ता दावत देता हूँ कि आप इंसान पार्टी के मेंबर बने, और मुझे आप अपना मेंबर समझे, अपना हिस्सा समझे, हमारे दस्तो बाजू बने, ताकि हमें जो है वो आपसे तकवीत मिले और हम इंसान की और पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत कर सकें। जी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं हर तरह पूरे मनो अन आपके साथ हूँ, और पूरी मोहब्बतों के साथ और पूरे खलूस के साथ आपकी इस दावत को सर माथे पर कबूल करता हूँ, और आप मुझे कबूल कर लीजिए। नहीं हो गया, कबूल हो गया। आप देखें रूहानी बानो कितना, आप एक ब्रिज हैं। आपको एक नाम दूं, गुजारिश करूं आपसे, आप एक ब्रिज हैं, आप एक ब्रिज हैं जो लोगों को, उनके दिलों को, उनकी नफ्सियात को, उनके एहसासात को जोड़ती हैं। और आज बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में, बड़े गिने चुने, चंद गिनती में जो उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं, और उसमें आप एक हैं। मुझे बड़ी अरसे के बाद बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है गुफ्तगू करके, और जाहिर है इंसान है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होती हैं, वो रोजाना ही तंग करती हैं, लेकिन आज बड़ा एक लाइटर मूड सा है, और ये वक्त जौन सा है, ये दिल करता है कि थम जाए और हाथों से ना जाए, और हम आपकी इस नशिस्त का किसी न किसी वसादत से हिस्सा बनते जाएं। हाँ। और ये क्रेडिट आपको जाता है, रियली इट टोटली क्रेडिट गोज टू यू। आपने कहा, थैंक यू सो मच, आपने कहा कि ये लम्हा ठहर जाए, अगर नेट ठहर गया तो वाकई ठहर जाएगा ये लम्हा। देखिए, आज रूहानी बानो का शो मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो गया है। नहीं आज लेट शुरू हुआ है, आज लेट शुरू हुआ है, अभी लंबा नहीं हुआ। थोड़ा सा मसला हो रहा था,
और बस मैं नहीं आते आते आ गई, क्योंकि मैंने अपने अपनी फीलिंग्स और अपने वो सारा कुछ, कि जब तक मैं खुद अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करूंगी तो दूसरे को कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जब मैं खुद अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल कर रही कि मैं चलो छोड़ो, मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मेरा प्रॉब्लम जब सॉल्व होना होगा हो जाएगा। जब मैं कहती हूँ कि छोड़ो उस पर, ठीक है, ईमान तो ताजा रखा हुआ है ना, तो फिर मैं अपनी क्लास क्यों खराब करूं। मेरे जो उन चेहरों जो मेरा इंतजार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए क्यों ना जाऊं, मैं उनकी तकलीफें क्यों ना सौंप लूं। तो वाह इस वाह। मैंने कहा कि मेरा भी जाएगा और उनका भी जाएगा, तो हम लोग सब बाहर निकालेंगे और खुश रहेंगे और एक क्या दूसरे को प्यार बांटेंगे। बहुत जी बानो मैंने कुर्सिया हमारे अभी देखा कि रूहानी बानो अभी तक ऑनलाइन है। चेक करूं, कोई यकीनन कोई ना कोई खास बात है जो आप इतनी रात गए तक डेरे जमाए बैठी हैं। नहीं, मैं आई लेट हूँ, वरना मैं अब तक तो खत्म हो चुका होता। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें, और मुझे लेट हो गया था, और बस मैंने मेरी कहा मैं टूटते टूटते बनी मेरी लाइफ। अच्छा आपके प्रोग्राम में आने की एक जोन सी सबसे बड़ी एक और भी वजह है। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, अल्लाह उनको अपने दरीके रहमत करे, बानो कुदसिया। जी जी जी। मेरी 10 साल उनसे बड़ी तवील दोस्ती रही और बड़ी नशिस्त रही, और मैं उनके बड़े लाडले तरीन दोस्तों में से था। अच्छा। वो एक बड़ी खूबसूरत बात किया करती थी। वो कहती थी कि यासिर, मैं कहता था प्रोग्राम कौन सा अच्छा होता है, तो वो कहती थी प्रोग्राम वो अच्छा होता है जिसका मेजबान खूबसूरत हो, और अगर उस प्रोग्राम का मेजबान खूबसूरत हो तो उस प्रोग्राम के वक्त का पता नहीं चलता, वो हाँ। लम्हों में गुजर जाता है। और राइट। वही एक वो दुनिया के हसीन तरीन लम्हे होते हैं और वो कैद हो जाते हैं। तो आज आज उनकी बात आपके प्रोग्राम में मुझे याद आई है, और कुछ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आप एक खूबसूरत मेजबान हैं। आप लोगों की अंदर की फीलिंग को महसूस कर लेती हैं, और आपकी जुबान उनके एहसासात की तर्जुमानी जब करती है ना, तो फिर ये प्रोग्राम बहुत लाजवाब हो जाता है, और इंसान पार्टी जोन सी है वो जिंदाबाद हो जाती है। ये रेहान अल्लाह वाला साहब ने तरतीब दी है, और इनके ये वो है कोऑर्डिनेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर है ये जी जी इंसान जी जी। इंसान के ये चीफ कोऑर्डिनेटर है, इंसान होने के। अब सबको इंसान बनाएंगे, इंसान का बच्चा बनाएंगे, वरना सब इंसान तो दिखते हैं मगर होते नहीं है। नहीं, सब बहुत इंसान दिखते शुक्रिया। तो हैं मगर होते नहीं हैं। होते नहीं हैं, मैं इसमें कोई शुबा नहीं। जी जी, क्या कह रहे यासर ये सॉरी डॉक्टर साहिबा से और यासर साहब से और रूहानी बानों से इजाजत चाहता हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। बहुत जीते शुक्रिया, रहें, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। आबाद मुझे भी रहें। इजाजत दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को, और बहुत प्यार, और इसी तरह याद रखिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। रूहानी बानो आपके लिए बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, शुक्रिया जी, बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपकी बज़्म जोन सी है वो सजी रहे, और हम इसका कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। हाफिज। तो ये रह गए हैं, इन्होंने आना था आज। कुछ हसीन चेहरों ने प्रोग्राम को चांद सा बना दिया है माशाल्लाह। आपने आना था, आप किधर गायब हैं? आपने भी तो चांद लगाना था और सूरज हटा के। तो बहरहाल सिचुएशन ये है, जो भी सुन रहा है, जो भी कह रहा है, मैंने अभी एक मिसाल दी है कि जो हमारी जिबिल्लतें हैं, हमें अपनी जिबिल्लतों को, आंखों को हमें ढकना पड़ता है और दिमाग को पर्दा करना पड़ता है जब हम किसी परायों को देखते हैं, और उनकी इज्जत करनी पड़ती है। बस इसी तरह अपनी जो वो है ख्वाहिश, डिजायर जो है, उसके ऊपर भी कुछ एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और वो आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई शख्स भी कर सकता है, बस उसको अंदर से पता होना चाहिए कि मैं ग्रेट हूं, आई एम द सुपरमैन, आई एम द सुपर लेडी। अगर वो अंदर से महसूस कर लेगा या कर लेगी, तो वो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, वो मसला ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करूंगी, मैं दूसरों को नहीं बता सकती। और मैं रोज करती हूँ, रोज मतलब मैं ये भी जुमला इस्तेमाल कर सकती हूँ वहां के, मैं रोज मरती हूँ रोज जीती हूँ। और ये मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग इसी तरह ही होता है ना,
इनको मसले आ जाते हैं, इनको प्रॉब्लम आती है तो टेंशन हो जाती है, हाय लगी क्या हो गया वो हो गया। लेकिन क्या है कि एतबार हो के दिन सूरज फिर चढ़ेगा, फिर दिन निकलेगा, फिर जिंदगी शुरू होगी। क्या कह रहे हैं हम इन्हीं के क्या है भाई, इंशाल्लाह हम आएंगे इंशाल्लाह, बस कुछ घरेलू मसरूफियात हैं। आपके साथ बात के दौरान और भी बहुत काम करता हूँ मेरी बहन। थैंक यू मेरी भाई, बहुत शुक्रिया। क्या किचन में काम कर रहे, रोटियां वोटियां तो नहीं बना रहे रात में? चले फिर कल मिलती हूँ। और वहाब, you have time, please give me a call because I wanted to solve something with you. So बहरहाल थैंक यू ज़ैनब, बड़ा अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। great energy है, you have very beautiful energy and you getting more and more and more, trust me. यस, काफी बढ़ती जा रही है। और मुझे पता ये भी करना था, अगर आप हो उसमें लिंक में, मतलब ग्रुप में हैं आप, है ना? जी हूँ, जी जी। हाँ, तो जरा उसका पूछना है, क्या नाम है, जोहेब का पता करना है क्या हुआ उसको। ठीक है, अच्छा, सही, मुझे ठीक है, इसी पे मैसेज करना या ग्रुप में ही मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? थैंक यू ठीक, सो मच ठीक, एवरीवन, ओके, टुमारो, थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह बाय हाफिज, बाय। बाय बाय। मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद।